एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ AA CCC यानी ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग का जो स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड था उसका प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है। तो इसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही है, किस किस कॉलेज में सीट्स अलॉट हुई हैं, किस किस स्टूडेंट को अलॉट हुई हैं। सभी स्टूडेंट यहाँ पर चेक कर सकते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये लास्ट राउंड था काउंसलिंग का इस साल के लिए, तो यही लास्ट कट ऑफ भी रहने वाली है इस साल के लिए। तो सभी स्टूडेंट देख लेना कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप AA CCC की ऑफिशियल वेबसाइट पाएंगे तो नीचे यहाँ पर करंट एंड इवेंट के सेक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। तो सबसे पहले मैं ये लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो जो टोटल 139 सीट्स थी, इसमें गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की टोटल सीट्स जो है स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करी थी। यहाँ पर आपको दिख जाएंगी सारी चीज़ें। आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर दिख रहा है आपको, ऑल इंडिया रैंक जिस पर अलॉट हुआ है, आपको यहाँ पर रैंक देखने को मिल जाएगी। किस कैटेगरी से अलॉट हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप BHU का देखेंगे, ये 2 सीट्स थी जैसे BAMS के लिए IMS BHU में, तो एक 33,270 पर भर गई और दूसरी 41,532 पर। तो इसी तरह से अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कैटेगरी से क्या क्या सीट्स अलॉट हुई हैं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पूरे इंडिया की जितनी भी सीट्स थी अब जो है सब भर चुकी हैं, और बाकी जो डीम्ड में होना था वो कॉलेज वाइज होना था, उसका तो आपने पहले ही जाकर रजिस्ट्रेशन के थ्रू कर दिया होगा। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होना था लेकिन जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होनी थी। तो टोटल जो 139 सीट्स थी यहाँ पर भरी हुई आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ऑल इंडिया रैंक दिख जाएगी, अगर है तो आपको मतलब सीट अलॉट हो गई है, वरना फिर आपको नहीं हुई है। तो यहाँ से तो आप चेक कर लेंगे कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है, कैसे देखना। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में दिख रहा होगा रूल्स क्या हैं रिपोर्टिंग के, और जो नोटिफिकेशन है रिजल्ट से रिलेटेड वो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है ये रिज़ल्ट का है। जब आप इसको डाउनलोड करके देखेंगे तो आज ही ये रिज़ल्ट आया 20 नवंबर 2023 को स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का। तो इसमें अगर किसी भी स्टूडेंट को रिज़ल्ट में कोई दिक्कत हो तो AA CCC की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है counselingaayush@gov.in पर क्लेम कर सकते हैं 21/10/2023 सुबह को 10 बजे तक। अगर कोई भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उसकी रैंक पर किसी और स्टूडेंट को उसकी कैटेगरी से सीट मिल गई है और उसको नहीं मिली है और उसने चॉइस फिलिंग में भी डाला था, तब यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो कैंडिडेट यहाँ पर नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट देयर रैंक आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्रोविजनल रिजल्ट। अगर किसी स्टूडेंट की रैंक अगर रिजल्ट में नहीं है, इसका मतलब उसका कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रूल्स है रिपोर्टिंग के वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो दिख रहा है एडमिशन के लिए, मतलब कॉलेज में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दिया है। क्या टाइमलाइन है, कब तक आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एज पर शेड्यूल द फाइनल रिजल्ट ऑफ स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ AA CCC UG काउंसलिंग 2023 विल बी अपलोडेड ऑन द AA CCC UG पोर्टल। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द एडमिशन कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फ्रॉम AA CCC। यहाँ पर कह रहे हैं कि एडमिशन से पहले सबसे पहले आप जिनको भी सीट अलॉट हुई है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जाकर डाउनलोड करेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर आपको टाइमलाइन दे दी गई है 2 PM ऑफ 21/11/2023 यानी 21 नवंबर को 2 बजे से लेकर 27 नवंबर को शाम के 5 बजे तक 7 दिन का टाइम दिया गया है। आप जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं अलग अलग कॉलेज में। उसके बाद यहाँ पर रूल्स की बात की जाए तो फ्री एग्जिट तो है ही नहीं, सभी स्टूडेंट को पहले ही बताया जो भी सीट मिली है आपको एडमिशन लेना ही है, आप नहीं छोड़ सकते। द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन द स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड मस्ट टेक एडमिशन इन देयर allotted seats. If candidate do not join allotted seat, their security money will be forfeited and will ineligible for further आयुष काउंसलिंग। अगर कोई अब सीट छोड़ता है तो अगली किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे और ना ही सिक्योरिटी अमाउंट वापस आएगा। फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं है। फर्दर इफ अ कैंडिडेट हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड बाय हाइडिंग द इन्फॉर्मेशन दैट ही और शी इज होल्डिंग अ सीट ऑफ द स्टेट और UT Ayush UG counseling and he she has been allotted a seat in the specialist vacancy round in case appropriate action will be taken against it। तो पहले भी इन्होंने बता दिया था कि किसी के पास अगर पहले से सीट है और उसने दोबारा से यहाँ पर पार्टिसिपेट करके एक और सीट ले ली है तो उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। फिर यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं। पहला क्या है, ऑल कैंडिडेट आर एडवाइज टू इंश्योर द एडमिशन प्रोसेस मेड बाय अलॉटेड कॉलेज ऑनलाइन मोड। मतलब जो भी कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर जाकर आप ऑनलाइन मोड के थ्रू प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे और फिर किसी मतलब ऑफलाइन मोड से आपको जो एडमिशन होगा वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जाकर डाउनलोड करेंगे पहले ऑनलाइन और फिर जाके कॉलेज में एडमिशन लेंगे। दूसरा क्या, कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड दैट देयर आर नो प्रोविजनल
फॉर सरेंडर और विदड्रॉल ऑफ द सीट अलॉटेड थ्रू द स्पेशल वैकेंसी राउंड। मतलब जो भी सीट यहाँ पर मिल गई है वो फाइनल है, यहाँ पर कोई भी विदड्रॉल या सरेंडर नहीं होगा। ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू फैसिलिटेट द एडमिशन और रिपोर्टिंग स्टूडेंट इवन ऑन हॉलीडे। यानी अगर कोई छुट्टी का दिन भी है तब भी यहाँ पर एडमिशन रहेंगे, तो सभी स्टूडेंट अकॉर्डिंगली एडमिशन जाकर ले सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर जो कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस है 2023-24 का, वो आज लगभग कंप्लीट हो गया। बस एडमिशन का प्रोसेस रह गया यहाँ पर। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पहले से अटैच थे एंट्रेंस वाला काउंसलिंग टीम से, उनको पता होगा कि काउंसलिंग शुरू होने के 1-1.5 महीना पहले से लेकर लास्ट तक, अभी जो काउंसलिंग ख़त्म हुई है जस्ट, उस तक जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन AACCC की काउंसलिंग की रही थी सभी के लिए, और स्टेट काउंसलिंग की जो भी रही थी, पूरा इन्फॉर्मेशन अपडेट यहाँ पर मिला है। तो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आने वाले सालों के लिए भी क्या आपके लिए फ्यूचर में रहने वाला है उससे रिगार्डिंग, और जो आयुष फील्ड से यानी बेसिकली किसी भी डॉक्टर फील्ड से, चाहे MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BOMS किसी भी कोर्स से जुड़े हुए हैं यानी मेडिकल फील्ड से, तो उसी से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर आता रहेगा एंट्रेंस वाला चैनल के पर। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि उनको जो भी अपडेट हम डालें यहाँ से मिल जाए। और एजुकेशनल कंटेंट मेनली डॉक्टर फील्ड से रिलेटेड चैनल पे आता रहेगा, जैसे अभी तक आया था, बस कंटेंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, ऐसा रहेगा ताकि स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए रहे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।